स्टूडेंट सी हियर, अभी हमने इसको रिप्रेजेंट किए, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर एक चीज बताऊं कि देखो स्टूडेंट्स, इफ आई टेक sin theta is equal to how much? P by h, correct? Yes, sir. So that means P is equal to, so P is equal to how much? H sin theta, yes or no? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, है कि नहीं? ठीक है। Yes, sir. Yes. फ्रेंड जस्ट यहाँ पर मैं जो पोजीशन वेक्टर लिया था, आई जस्ट टू के पोजीशन वेक्टर, मैंने इस पॉइंट का नाम P लिया था एंड दिस वाज RP पोजीशन वेक्टर एंड देयर वाज सर्टेन कोऑर्डिनेट व्हिच वाज RY and there was a certain coordinate which was also Rx, yes or no? This coordinate was Rx coordinate was there and Ry coordinate was there, yes or no? There was a x coordinate and there was a y coordinate, correct? And this distance was Rx and this distance was Ry, yes or no? Yes or no? Students, मैंने जो लिखा था तो RP वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, क्या था? 5i कैप प्लस 4j कैप था ना। और यहाँ पर Rx क्या है? व्हाट इज द Rx? दैट इज RP cos theta, correct? इसका ये मतलब है कि देखो, एंड इफ आई विल से अबाउट RY, दैट इज हाउ मच? RP sin थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं हम। सी वेरी केयरफुली, मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना? एंड दिस इज RP वेक्टर, करेक्ट? दिस इज 90 डिग्री, है ना? और इसको मैंने थीटा लिया, सो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया ना स्टूडेंट्स, ये सब नो। एंड दिस बेस इज व्हाट? Rx and this perpendicular is what? Ry na, yes or no? Getting or not? So in this triangle, if I'll say about sin theta is equal to P by H, correct? Yes, sir. How much? Ry. H is how much? RP. Sin theta is equal to Ry by RP, P by H. So Ry कितना हो जाएगा? सर RP sin theta, करेक्ट? मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया Ry के बदले में, कुछ गलत लिखा क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑल? Yes, sir. अगर मैं cos थीटा की Yes, बात, sir. cos थीटा is equal to B by H. B मतलब क्या है यहाँ पर? This is B and this is H hypotenuse. So cos theta is equal to B by H. And B is how much? Rx. H is how much? RP. तो Rx कितना हो जाएगा? RP cos theta. Yes or no? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा Rx is equal to RP cos theta and Ry is equal to RP sin theta. कुछ गलत लिखा क्या? No, sir. All agree? तो इसलिए स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन पे मैं RP वेक्टर को ठीक इसी तरह भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। RP cos theta I क्या प्लस RP sin theta J क्या। You can also represent the vector like this ना, जैसे I कैप प्लस J कैप, फिर उसी तरह RP अगर मुझे नहीं दिया होगा, बस सिर्फ थीटा दिया होगा और मुझे RP दिया होगा, तो मैं RP cos थीटा I कैप एंड RP sin थीटा J कैप लिख सकता हूँ। I can write or not? Yes, sir. नेक्स्ट स्टूडेंट्स राइट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब जैसे मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर मतलब, देखो एक चीज में यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, मैंने कल बताया था अभी ये चीज, गिव हेडिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कल मैंने एक चीज आपको बताया था, याद है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O ले रहा हूँ, O टू P जा रहा हूँ या P टू O जा रहा हूँ, यही दो चीज के ऊपर मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में। Yes, sir. इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ये पार्टिकल पोजीशन के साथ कैसे अपना एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, अपनी कोऑर्डिनेट वो कैसे चेंज कर रहा है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रहा है, उसको एक एग्जांपल के जरिए डायरेक्टली मैं समझाता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। जस्ट ड्रॉ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, वाई ले लो, एक्स ले लो, ठीक है। चलो एक पॉइंट ए ले लेते हैं यहाँ पर, करेक्ट। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को हमने एरो मार्क मैंने ऐसे दे दिया, लेट दैट इज R1, करेक्ट। दैट इज द पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान के चलो x1
y1 z1 तीनों लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमें तीनों के साथ एक्वेंटेड होना है आहिस्ता आहिस्ता सारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। और एक बॉडी ए पॉइंट पे था, बॉडी बी पॉइंट पे चला गया, ठीक है। द बॉडी वेंट टू बी पॉइंट, लेट दिस इज पॉइंट। तो वो क्या लिखा है x1 y1 z1? डिस्प्लेसमेंट x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा, 3 डायमेंशन में मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग इन 3 डायमेंशनल सिस्टम, करेक्ट, ओके। तो इसका मतलब जो पॉइंट है ना वो स्पेस में है, x1 y1 z1, ठीक है। बी पॉइंट भी लिया, उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, करेक्ट। और ये जो ए पॉइंट है ये उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ए इनिशियल पॉइंट था, और इनिशियल पॉइंट का जो वेक्टर है उसको क्या बोल सकते हैं हम, इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं ना, यस और नो। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए Yes sir, yes sir. पॉइंट मतलब ए पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, दैट इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, करेक्ट। और बी पॉइंट पे पहुंच गया, बी इज द फाइनल पॉइंट, तो बी को क्या बोल सकते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर, करेक्ट। we can say b is final position vector, yes or no। तो स्टूडेंट मुझे अभी क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना। आई वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो वेक्टर मैंने निकाला अभी, यस और नो, दिस इज व्हाट, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब स्पेस पे वो जो ए टू बी मूव किया तो कितना उसने डिस्प्लेस हुआ, हाउ मच इट गॉट डिस्प्लेस्ड, यस और नो। समझ पे आ रहा है स्टूडेंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये है, ये सिस्टम है स्टूडेंट्स। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट कैन बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x1 i कैप y1 z कैप एंड, मतलब ये जो ए वेक्टर जो r1 वेक्टर में लिखा हूं, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, x1 i कैप लिख सकता हूं, करेक्ट, प्लस y1 j कैप लिख सकता हूं, करेक्ट, प्लस z1 k कैप लिख सकता हूं, यस और नो। और बी वेक्टर जो है जिसको मैंने r2 ले लिया, लेट इट टू बी r2, करेक्ट, let it to be r2 vector। तो r2 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, what I can write to r2 vector, say this is r1 vector, x2 i cap yes correct, x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap। तो ये बॉडी जब a to b मूव किया तो उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट x1 था, x2 हो गया ना, एज इट इज मूविंग फ्रॉम a to b लेट। तो कितना चेंजेस हुआ x कोऑर्डिनेट पे, x2 minus x1 ना, यस और नो। x1 था, x2 हो गया, तो कितना, Yes sir, x2 minus x1 y1 था, y2 हो गया, व्हाट इज द चेंज, y2 minus y1। z1 था, z2 हो गया, तो व्हाट इज द चेंज, z2 minus z1, yes or no। so the displacement vector is, we can write as students, r2 vector minus r1 vector, understood। so that we can write as x2 minus x1 i cap, correct, plus y2 minus y1 j cap, correct, plus z2 minus z1 k cap। understood or not, okay। तो स्टूडेंट नेक्स्ट और दो तीन टाइप के वेक्टर्स के बारे में मैं आई वुड लाइक टू डिस्कस। नेक्स्ट राइट, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स, इसके बारे में रोटेशनल मोशन पे थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से समझ पे आएगा, और यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा इसके बारे में भी अच्छी तरह से समझ पे आएगा, ये सब नो। सो ये वो वेक्टर्स है जो कि रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब राइट वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स, vectors that represent, right, vectors that represent rotational effects, vectors that represent rotational effects and are always along the axis of rotation, along the axis of rotation in accordance with right hand screw rule। मैं बताऊंगा इसको क्रॉस प्रोडक्ट में, अभी नहीं, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। और एक्सियल वेक्टर्स
or axial vectors along that directions. Along that directions. फ्रेंड कुछ रोटेशनल क्वांटिटीज मिलेगा हमें. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा, जब उस चैप्टर पे जाएंगे, एक आपको मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम थोड़ा सर्कुलर मोशन पे पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स की एंड पे. एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा. एंगुलर एक्सीलरेशन भी एक है जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है. एंगुलर एक्सीलरेशन, देयर इज सम क्वांटिटी अल्फा. Alpha. टॉर्क, टाउ. ये सारे क्वांटिटी में डायरेक्शन की जब हम देखेंगे तो हमें कुछ रोटेशनल इफेक्ट लेना पड़ेगा. राइट हैंड थंब रूल, उसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं. राइट हैंड थंब रूल आप शायद देखे होंगे. राइट हैंड थंब रूल एक था जो आप 10th में मैग्नेटिज्म में दिखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, है कि नहीं. और एक राइट हैंड स्क्रू रूल, तो समहाउ इट इज इक्विवेलेंट. तो उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में, यहाँ पर, ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट में हम उसको देखेंगे. बस यू रिमेंबर कि एक एक्सियल वेक्टर है जो कि एक रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर वो डिपेंड करता है कि एक्सिस कैसे प्लेस किया गया है. परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया है या पैरेलली प्लेस किया गया है. whether the axis is parallel to the ground, whether the axis is perpendicular to the ground. So axis of rotation, AOR, axis of rotation के ऊपर उसका इफेक्ट डिपेंड करता है. Yes or no? We'll see that. Don't worry. So next, let's go to coplanar vectors. Let's go to coplanar vectors. प्लानर मतलब क्या है, समझ पे आ रहा होगा. प्लेन, प्लेन से आया है. बहुत सारे गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम कोप्लानर बोलेंगे अगर वो एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं. यस और नो. और एक सेम प्लेन पे नहीं तो फिर और एक प्लेन जो इसी प्लेन को पैरेलल है. गेटिंग माय पॉइंट ना. सेम प्लेन नहीं तो फिर और एक ऐसा प्लेन जो प्लेन इसको पैरेलल हो सकता है गिवन प्लेन को. सो राइट, ए गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स, a given number of vectors, a given number of vectors are said to be coplanar, are said to be coplanar if they all lie in the same plane, in the same plane, और उसी प्लेन को पैरेलल और पैरेलल प्लेन्स, और पैरेलल प्लेन्स. ओके. अगर नहीं करते हैं, otherwise they are said to be non coplanar vectors. Otherwise, right, otherwise they are said to be non coplanar vectors. They are said to be non coplanar vectors. Okay. 3 or more vectors may or may be twins. कुछ vectors may or may not be coplanar. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चन पे लिखा होगा कोप्लानर, मतलब ये समझ लेना कि वो एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो फिर ऐसे प्लेन में लाई कर रहे हैं जो प्लेन्स एक दूसरे को पैरेलल है. ठीक है. एंड द लास्ट, इस तरह के कुछ वर्ड्स पे हम यूज करने वाले हैं एडिशन में. रिजल्टेंट वेक्टर, so that is known as resultant of 2 or more vector, right? Resultant of 2 or more vectors. ठीक है. फ्रेंड, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? अगर मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो वो सारे वेक्टर को मैं एक सिंगल वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं जो सबका इफेक्ट को डील करेगा. मतलब सबका इफेक्ट को मिला के एक ही इफेक्ट में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं. बहुत सारे फोर्सेस एक जगह एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, फाइनली मैं सारे फोर्स को कैलकुलेट करके नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज नोन एज द रिजल्टेंट फोर्स और द नेट फोर्स. यस सर, नो. तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन राइट इट्स अ सिंगल वेक्टर, राइट? It's a single vector. It's a single vector which can produce it's a single vector which can produce the same effect, which can produce the same effect which is produced by
all those vectors acting together, ठीक है, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर को हम बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली हम ऐड करके ही निकालते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, राइट, रिजल्टेंट ऑफ two or more vectors is obtained by adding those vectors, is obtained by adding those vectors. Understood? तो नेक्स्ट क्लास हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इतना बेसिक्स जो कि कल